नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट में हमने देखा कि सियासत कैसे शर्म को गर्व का विषय बना लेती है। इस महामारी के दौरान सियासी दलों के व्यवहार से एक बार फिर साबित हुआ कि इनके लिए किसी भी चीज से पहले अपनी सियासत है। मगर इस महामारी में कई ऐसे चेहरे हैं जिसने समाज की प्रतिष्ठा को चार चांद लगा दिया है। वह भी तब जब इस अमानवीय त्रासदी के दौरान सरकारों, सियासत और औद्योगिक घरानों ने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। हालांकि तकलीफ की बात है कि अभिनेता सोनू सूद, अक्षय कुमार, किसान पप्पन सिंह गहलोत जैसे चेहरे जिन्होंने नई उम्मीदें जगाई हैं, ऐसे चेहरों की संख्या हमारे समाज में मुट्ठी भर है। इस त्रासदी ने यह भी सिखाया है कि हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनी मानवीय और नैतिक जिम्मेदारियों को भूल गया है। यह सच है कि सियासत लोगों की मजबूरी को भी गर्व का विषय बनाना जानती है। दरभंगा की नाबालिग किशोरी ज्योति पासवान का ही मामला लीजिए। लॉकडाउन के दौरान जब उसके सामने भुखमरी की नौबत आई तो उसने अपने विकलांग पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक 1200 किलोमीटर की अमानवीय यात्रा की। अब सियासत ज्योति के महिमा मंडल में लगी है। अलग अलग दल किशोरी का नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। साइकिल कंपनियां साइकिल तोहफे में दे रही हैं, तो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उक्त किशोरी को निमंत्रित किया है। सवाल है कि एक किशोरी की अपने विकलांग पिता के साथ 1500 किलोमीटर का साइकिल से कष्टपूर्ण सफर देश के लिए शर्म का विषय है या गर्व का विषय? ज्योति पासवान ने किसी साइकिल प्रतियोगिता में भाग लेते हुए नहीं, बल्कि भूख से मरने से बचने के लिए मजबूरी में इतनी लंबी यात्रा की। सवाल तो यह उठना चाहिए कि हरियाणा सरकार ने उक्त किशोरी और उसके विकलांग पिता के लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था क्यों नहीं की? सवाल यह भी उठना चाहिए कि इस 1200 किलोमीटर की कष्टप्रद यात्रा के दौरान वह जिन 4 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरी, उन राज्यों ने उसे घर पहुंचाने में मदद क्यों नहीं की? साथ ही यह सवाल भी कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था एक किशोरी और उसके विकलांग पिता को सब कुछ ठीक होने का भरोसा क्यों नहीं दे पाई? दरअसल यह सियासत की कुटिल चाल है कि हम उसके समक्ष मूल प्रश्न ही नहीं उठा पाते। समस्या से जुड़ा मूल प्रश्न पूछने के बदले हम समस्याओं के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानने लगते हैं। मसलन हम ये तो कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में भीड़ के कारण इलाज संभव नहीं हो पा रहा, बच्चों को कम अंक के कारण कॉलेज नहीं मिले, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए पापड़ बेलने की बात करते हैं, रोजगार नहीं मिलने की बात करते हैं, मगर ये सवाल कभी नहीं पूछते कि आखिर इतनी कम संख्या में देश में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज या रोजगार क्यों है? समस्या का मूल तो इनकी संख्या कम होना है और इनकी संख्या बढ़ाने का दायित्व तो सिर्फ सियासत का है। यही कारण है कि देश में किशोरी ज्योति यादव के साहस की तो प्रशंसा हो रही है, मगर उसे इस साहस को दिखाने के लिए मजबूर करने की चर्चा नगण्य है। कल्याणकारी राज्य का सपना दिखाने वाले सियासत करने वालों से हम यह नहीं पूछ पाते कि देश में बुनियादी जरूरतों के लिए भी आजादी के 7 दशक बाद भी मारामारी क्यों है? क्यों सरकारों के एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे विषय दिखाने के लिए है? बहरहाल सियासत के इस अमानवीय आचरण के बीच कई चेहरों ने उम्मीद की किरणें बचाए रखी हैं। अक्षय कुमार पीएम केयर फंड में 25 करोड़ देने के अतिरिक्त जरूरतमंदों को करोड़ों की मदद पहुंचा रहे हैं। एक अन्य अभिनेता सोनू सूद प्रवासी श्रमिकों को दिल खोलकर मदद पहुंचाने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा में है। अब तक उन्होंने अपने प्रयास और खर्चे से हजारों श्रमिकों को अपने घरों तक पहुंचाया है।
इसी कड़ी में नया नाम दिल्ली के बख्तावरपुर के तिगीपुर गांव के किसान पप्पन सिंह गहलोत का नाम चर्चा में है। एनडीटीवी के मुताबिक मशरूम की खेती करने वाले किसान गहलोत अपने खेतों में काम करने वाले 10 बिहारी श्रमिकों को हवाई जहाज से उनके घर भेज रहे हैं। हर साल गहलोत के यहां काम करने वाले ये किसान इस बार लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं। गहलोत इन्हें न सिर्फ हवाई जहाज से घर भेज रहे हैं बल्कि इनकी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। मजदूरों को बिहार में भी भविष्य समस्या होने पर मदद का भरोसा दिया है। दरअसल किसी भी देश और समाज की पहचान किसी बड़ी त्रासदी के दौरान ही होती है। त्रासदी ही बताती है कि कोई देश और उसके समाज में किस हद तक मानवीय मूल्य बचे हुए हैं। आजादी के बाद देश ने अलग अलग हिस्सों में भूकंप, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं को झेला है। ये पहला अवसर है जब पूरा देश एक जैसी त्रासदी को झेल रहा है। ऐसी देशव्यापी महामारी और त्रासदी में सरकारों और औद्योगिक घरानों की ही जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है, क्योंकि इनके पास लोगों को राहत पहुंचाने या संकट से निकलने के लिए व्यापक संसाधन होते हैं। सरकार के पास पूरा अमलो जमलो की फौज के साथ धन होता है, तो औद्योगिक घरानों के पास अकूत धन। मगर इस पहली अग्नि परीक्षा ने सरकार, सियासत और औद्योगिक घरानों का नकाब पलट दिया है। सरकारों और सियासी दलों ने इस त्रासदी के नाम पर ज्यादातर सियासत ही की है, जबकि औद्योगिक घरानों ने अपनी भूमिका बेहद सीमित रखी है। समाज में भी बस गिने चुने चेहरे ही मानवीयता की कसौटी पर खरे उतर पाए। अक्षय कुमार, सोनू सूद और किसान पप्पन जैसे लोगों ने जरूर समाज की लाज बचाई है, मगर ये संख्या इतनी कम है कि ये चंद चेहरे हमारे समाज के अमानवीय चेहरे को ढांपने में असफल रहे। ऐसे में सवाल तो यह है कि आजादी के 7 दशक बाद भी हम बेहतर राष्ट्र और बेहतर समाज का निर्माण करने में बुरी तरह विफल क्यों रहे? क्या अब भी हमें विश्व गुरु बनने का सपना पालने का अधिकार है? पहले ही देशव्यापी त्रासदी में जिस प्रकार श्रमिकों ने अमानवीय परिस्थितियों में रेल और सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जानें गंवाई, कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने का दंश झेला है, ये किसी सभ्य और सुसंस्कृत देश या समाज की निशानी बिल्कुल नहीं। इसी तरह के अन्य समसामयिक मुद्दों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.currentreviewlive.com पर अवश्य विजिट करें। नमस्कार।